हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, पंजाब और हरियाणा में आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आई हुई है। वो वैकेंसी है हायर जुडिशरी की, जिसे हम कहते हैं HJS। जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस पोस्ट पे होते हैं? ADJ की पोस्ट पे होते हैं। तो इसी वैकेंसी में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या होगा, क्या ये भी 3 स्टेज में होगा, प्री मेंस इंटरव्यू में होगा, और क्या एक्सपीरियंस भी कुछ मांगा गया है इसमें। ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं तो उससे पहले हम लोग क्लास की बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में यदि आपको यूपी जुडिशरी की, यूपी एपीओ की क्लास ज्वाइन करनी है तो भी आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अंतर्गत निकाली गई है। इसमें क्या चीजें हैं हम लोग बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैंने जूम किया है, आई होप आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये आप देखिए, ये देखिए जो डेट आपकी निकाली गई, कब ये वैकेंसी निकाली गई, ये 14 नवंबर 2023 को ये वैकेंसी निकाली जा रही है। ठीक है, अब इसमें है क्या, मेन पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी आई है? तो टोटल आपकी 21 वैकेंसी आई हुई है। ये अब 21 में जनरल को कितनी है, एससी को कितनी है, ये सब चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्लियर आपका मेंशन किया गया है। ये देखिए एक्चुअल वैकेंसीज टोटल आप देख रहे हैं, ये टोटल 21 है। ठीक है, इसमें जनरल के लिए कितनी है, ये आपकी 10 है। और इसके बाद है ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, इसमें 1 बताई गई है। एससी के लिए कितनी है, 4 बताई गई है। और एससी के लिए कौन है, ये अलग से एससी हैं, इनके लिए 3 है। जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए कितनी बताई गई है, ये भी आपकी 3 है। तो जब टोटल मिला देंगे तो कितनी हो गई, ये 21 वैकेंसी है। ठीक है, अब एक चीज मुझे ये नहीं समझ आई कि एससी की तो बताई गई है लेकिन एसटी की नहीं बताई गई है। यदि आपको थोड़ा बहुत यहां पर आप विज्ञापन पढ़ लेंगे तो आपको यदि पता होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्या एसटी के लिए भी यहां पे मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या पोस्ट निकाली गई है एसटी के लिए, नहीं निकाली गई है। ये पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि एसटी के लिए निकाली गई है लेकिन एसटी के लिए नहीं निकाली जा रही है। लिखा नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया यहां पर। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये आपकी पे स्केल बताई गई है, ये आप देख सकते हैं आपकी ये पे स्केल है। आगे बात करते हैं क्या है, जो एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, इसके बारे में आपका ये तीसरे नंबर पर ये चीजें बताई गई हैं। ये आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बेसिक जानकारियां आपको दे दे रहा हूं। ये विज्ञापन यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं ये विज्ञापन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तभी करेंगे जब आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुई बात एलिजिबिलिटी की। आगे ये बात करते हैं, ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसे भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए ये एज लिमिट की आप बात करते हैं कि क्या एज होनी चाहिए, कौन व्यक्ति भर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम आपकी आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 45 होनी चाहिए। मतलब 35 आपकी क्या है, मिनिमम है, 45 क्या है आपकी मैक्सिमम बताई गई है। 35 साल से 45 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है, ध्यान रखिएगा, ये 22 दिसंबर रखी गई है। 22 दिसंबर 2023 इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। किनको दिया गया है, आप ये देखिए 5 इयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। किसको, एससी को, बीसी कैटेगरी और पंजाब स्टेट ओनली। ठीक है, इन लोगों को क्या दिया गया है, एज में छूट प्रदान की गई है। देखिए 7वें नंबर पे आप देख रहे होंगे, यहां पर यहां लिखा गया डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन।
अधिकतर आप जो भी एग्जाम देखेंगे वो 3 स्टेज में होते हैं। 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं? आपका होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। ये 3 स्टेज होते हैं। लेकिन इस एग्जाम में क्या है आपके, ये चीज नहीं है, अर्थात प्री का यहां पर प्रावधान नहीं किया गया। सिर्फ 2 स्टेज हैं, मेंस है और इंटरव्यू, मतलब रिटन होगा और क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए 2 चीजें लिखी गई हैं, एक हो गया आपका रिटन टेस्ट और दूसरा हो गया विवा वॉइस। विवा वॉइस मतलब होता है कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं, जो ये 9 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। एग्जामिनेशन फीस में यह कहा गया है कि 1000 आपका लगेगा। ये किसके लिए कहा गया? ये 1000 किसको लगेगा? ये आप यदि जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 1000 पे करना होगा। यदि आप क्या है, एससी हैं, बीसी हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के आते हैं, तो आपको कितना पे करना होगा? 500 आपको पे करना होगा। ठीक है, 1000 जब आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, और 500 जब एससी, बीसी और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आप आते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। लास्ट डेट हमने बता दिया 10 नंबर पे कि लास्ट डेट आपकी क्या है, ये आपकी है 22 दिसंबर रखी गई है आपकी लास्ट डेट। देखिए ये फॉर्म का प्रारूप होगा। देखिए लिखा गया है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपका पूरा प्रोफॉर्मा है, कैसे आपको फॉर्म भरना है ये पूरा दिया गया है। जब आप नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या आप जैसे हाई स्कूल, इंटर या क्या क्या चीजें आपको अटैच करनी होगी इस फॉर्म के साथ। ये आप लोग आराम से देख लीजिएगा। यही पूरा लिख रहे हैं आप, प्रोफॉर्मा है, ये पूरा फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, ये पूरा है, ये यहां तक आपका ये पूरा फॉर्म है आपका। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। देखिए हमने आपको बताया कि रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। अब रिटन टेस्ट में आपका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बिना सिलेबस के तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप आइए देखते हैं सिलेबस आखिर क्या है। देखिए पेपर जो फर्स्ट होगा आपका, उसमें पूछा जाएगा सिविल लॉ। सिविल लॉ में ये 6 पेपर पूछे जाएंगे। कौन कौन से 6 पेपर रहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, सीपीसी रहेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट रहेगा, इस एसआरए होगा, टीपीए होगा, लिमिटेशन एक्ट होगा। ये 6 पेपर आपके किसमें है? पेपर फर्स्ट सिविल लॉ फर्स्ट में। ठीक है, पेपर सेकंड में क्या चीजें हैं? पेपर सेकंड होगा ये क्रिमिनल लॉ से संबंधित होगा। इसमें भी 5 पेपर पूछे जाएंगे आपसे। आईपीसी सेकंड नार्कोटिक ड्रग से संबंधित रहेगा। तीसरा आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से होगा। चौथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होगा, मतलब सीआरपीसी रहेगी। और 5वां क्या है? एविडेंस रहेगा। ये 5 आपके पेपर सेकंड में रहेंगे, जो कि है क्रिमिनल लॉ से संबंधित। पेपर थर्ड जो बात करता है ये सिविल लॉ सेकंड की बात करता है। ठीक है, अभी आपने देखा सिविल लॉ फर्स्ट, ये अब सिविल लॉ सेकंड की बात करता है। सिविल लॉ सेकंड में आपको 4 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, हिंदू लॉ पढ़ना है और रेंट लॉ पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर 4 ये लैंग्वेज की बात करता है। इसमें 2 तरह की लैंग्वेज आपको पढ़नी है। पहला हो जाएगा ये इंग्लिश हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पंजाबी। जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी आपको पंजाबी भी आना चाहिए। ठीक है, आप जैसे हरियाणा जाते हैं एग्जाम देने, राजस्थान जाते हैं, तो वहां की थोड़ी सी लैंग्वेज आनी चाहिए। उसी तरह आप यदि पंजाब जा रहे हैं तो पंजाब की लैंग्वेज थोड़ी सी बहुत आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसमें इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा? ये ऐसे और ऐसे पूछा जाएगा। सेम यही पंजाबी में भी आपका पूछा जाएगा। पेपर आपका 5th होगा। लास्ट पेपर जो है वो जनरल नॉलेज पे रहेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 100 क्वेश्चन का ये रहेगा। अब कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा, यहां ये बताया गया। देखिए फॉर्मेट ऑफ द रिटन टेस्ट, ठीक है, कितना रहेगा? फर्स्ट पेपर जो आपका रहेगा ये आपका 3 घंटे रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर जो सेकंड रहेगा ये भी 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर थर्ड जो रहेगा ये भी 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। पेपर फोर्थ जो रहेगा, ये लैंग्वेज की हमने बात किया, ये भी 3 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रखिएगा 50 मार्क्स आपके किसके रहेंगे? इंग्लिश के रहेंगे, और 50 मार्क्स आपके रहेंगे पंजाबी के रहेंगे। दोनों मिला के 100 मार्क्स हो गए। क्लियर? लास्ट आपका पेपर 5th जो रहेगा ये जनरल नॉलेज रहेगा। ठीक है, ये आपका 2 आवर्स का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल हम बात कर लें तो 750 मार्क्स
750 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा जो कि रिटन होगा, ठीक है, मेंस होगा आपका। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका वही इंटरव्यू होगा। तो बेसिक जितनी भी जानकारियां थी मैंने आपको इसमें बता दी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हायर जुडिशरी का एग्जाम है तो इसमें 7 इयर्स का आपका प्रैक्टिस मांगता है, जो कि हर स्टेट में ये मांगता है। कहीं की भी एचजीएस की वैकेंसी निकलती है उसमें आपका लॉ पास आउट मांगा जाता है, उसके साथ साथ आपका 7 इयर्स का प्रैक्टिस मांगा जाता है, क्योंकि इसमें भी आपका 7 इयर्स का प्रैक्टिस मांगा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।